सिख धर्म में दिसंबर महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए कि 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे मुगलों से लड़ते हुए दिसंबर महीने में शहीद हुए थे। दिसंबर के इन दिनों में जब हम घरों में दुबके हुए और हीटर का सहारा ले रहे होते हैं, गुरु साहिब के 7 से 16 साल की उम्र के 4 बेटे धर्म और देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। गुरु गोविंद सिंह और उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने भी इस्लाम कबूल करने के बजाय अपने शीश यानी सिर कटवा दिए थे। देश और धर्म की रक्षा के लिए 3 पीढ़ियां कुर्बान करने की मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। दिसंबर के इन ठिठुरन भरे दिनों को सिख समाज के लोग अपना सबसे पवित्र महीना मानते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में 9वें गुरु तेग बहादुर और उनके पुत्र 10वें गुरु गोविंद सिंह ने धर्म, मानवता और देश के लिए अपनी 3 पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी। पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह की शहादत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। दिसंबर का ये महीना आहाड़ कंपा देने वाली और खून जमा देने वाली सर्दी के लिए जाना जाता है। ऐसी सर्दी में जब हम गर्म कपड़ों और हीटर के आगे बैठकर अपनी सांसें थामे रहते हैं, इन दिनों में ही सिख गुरुओं और उनके साहिबजादों ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। आज ही के दिन 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 1704 को 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर साहिब में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए जंग में शहीद हो गए थे। तब उनकी उम्र महज 13 और 15 साल की थी। इसके बाद भी सरहिंद के तत्कालीन नवाब वजीर खान ने गुरु साहब के 2 छोटे साहिबजादों फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया और उन पर जुल्म ढाए। जब ये बच्चे इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं हुए तो इन दोनों छोटे साहिबजादों को 26 दिसंबर 1705 के दिन वजीर खान ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, जहां आज सरहिंद गुरुद्वारा बना हुआ है। इन दोनों साहिबजादों की उम्र तब महज 7 और 9 साल थी। किला खाली किया आनंदपुर साहब का, वो भी औरंगजेब और वहाँ पहाड़ी राजाओं की झूठी खस्मों खाकर उन्होंने धोखे के चीटिंग करके गुरु साहब से किला खाली करवाया। फिर उस समय जो आज की रात है किला खाली हो गया। गुरु महाराज ने ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੱਜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ एक बड़ी बुलंद आवाज दे विच इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ये साढ़े वाले इशारा करके गुरु महाराज ने साढ़े ते परोपकार किया। अपने 4 साहिबजादों की इतनी बड़ी शहादत के बाद परिवार बिछुड़ गया तो 10वें गुरु गोविंद सिंह किला खाली करने के बाद सिरसा नदी पर आ गए। गुरु साहब सिरसा नदी पे आ गए। सिरसा नदी पे परिवार बिछोड़ा हो गया। 2 साहिबजादे चमकौर साहब में, 2 साहिबजादे सरहंद के जगह में जो नीहों में चिने गए वो शहीद हुए। और गुरु साहिब आप चमकौर की गढ़ी से निकलकर उन्होंने फौजां तैयार करके आगे फिर उन्होंने जुल्मों के खिलाफ लोहा लिया। मुगलों के पास कई गुना बड़ी फौज और हथियार थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह के पास महज कुछ 100 सिख थे। लड़ाई होने लगी तो गुरु गोविंद सिंह ने 10-15 सिखों की टुकड़ियां बना दी। उनमें जोश भरा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों की एक एक टुकड़ी लड़ने के लिए आगे बढ़ी। अपनी तलवारों से 10-20 मुगल सैनिकों को मारने के बाद एक एक सिख शहीद होता चला गया। 7 अक्टूबर 1708 के दिन गुरु गोविंद सिंह भी लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर को उनसे पहले ही इस्लाम कबूल न करने पर अत्याचारी औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सिर काटकर शहीद कर दिया था।
यानी देश धर्म और मानवता के लिए जुल्मों से लड़ते हुए 9वें और 10वें गुरुओं ने अपनी 3 पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया। इसीलिए आज भी सेवा, संघर्ष और सत्कार सिखों के खून में है और वो इसे अपने गुरुओं की बख्शिश मानते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरिराय, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सिखों के इन 10 गुरुओं में पहले 9 गुरुओं के नाम हिंदुओं पर हैं, जबकि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम के साथ सिंह जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह ने ही मुगलों के अत्याचार और धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए 1699 में पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ताकि मुगलों के खिलाफ, मुगलों के जुल्मों के खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखा जा सके। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत हुई। गुरु गोविंद सिंह ने भी लड़ाई लड़ते हुए शहीद होने से पहले सिखों को ये हुक्म दिया था, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यानी अब गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के गुरु है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।